वर्तनी एवं वाक्यरचना संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ। वाक्य बोलते समय या लिखते समय अक्सर कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती है, जैसे लिंग, वचन, कारक, विशेषण, पदक्रम आदि की अशुद्धियां। आइए जानते हैं कि भाषा में किस किस तरह की अशुद्धियां पाई जाती है। वर्तनी की अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध, स्कूल, स्कूल, पवित्र, पवित्र, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, आशीर्वाद, आशीर्वाद, महीना, महीना, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ब्रह्मा, ब्रह्मा, दिवाली, दीवाली, संसारिक, सांसारिक, ज्ञान, ज्ञान, क्योंकि, क्योंकि, श्रृंगार, श्रृंगार, परमात्मा, परमात्मा, सन्यासी, सन्यासी, जितेंद्र, जितेंद्र, बहन, बहन। उज्ज्वल, उज्ज्वल। वाक्य रचना की अशुद्धियां। लिंग संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तुम्हारी बहन आ गया, तुम्हारी बहन आ गई। यह दही खट्टी है, यह दही खट्टा है। पक्षी का सांस उखड़ रहा था, पक्षी की सांस उखड़ रही थी। उसका पतंग कट गया, उसकी पतंग कट गई। यह कूलर धीरे चलती है, यह कूलर धीरे चलता है। वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। प्रत्येक बच्चे बैठ जाएं, प्रत्येक बच्चा बैठ जाए। उत्सव में अनेकों लोगों ने भाग लिया, उत्सव में अनेक लोगों ने भाग लिया। कुत्तों जोर जोर से भौंकता है, कुत्ते जोर जोर से भौंकते हैं। घड़ी में 4 बजा है, घड़ी में 4 बजे हैं। मेरे नाना जी बाजार गया है, मेरे नाना जी बाजार गए हैं। कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मैं यह काम नहीं किया, मैंने यह काम नहीं किया। गगन पेड़ पर से गिर पड़ा, गगन पेड़ से गिर पड़ा। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ पर फल आ रहे हैं। तुम्हारे कमरे पर कौन कौन है, तुम्हारे कमरे में कौन कौन है। वह शेर पर डरता है, वह शेर से डरता है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मुझे मेरा तरीका पसंद है, मुझे अपना तरीका पसंद है। मेरे को लखनऊ जाना है, मुझे लखनऊ जाना है। तुमने मुझे बताया नहीं था। मैंने मेला नहीं जाना है, मुझे मेले में नहीं जाना है। रमा आई और कहा, रमा आई और उसने कहा। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तुम इतने रूठ उठे, तुम इतने रूठ गए। मैं उनकी प्रतीक्षा देखती रही, मैं उनकी प्रतीक्षा करती रही। रमन ने कहानी पढ़ा, रमन ने कहानी पढ़ी। वह सोना मांगता है, वह सोना चाहता है। आशा ने स्वेटर बुनी, आशा ने स्वेटर बुना। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। दीवार पर नहीं लिखो, दीवार पर मत लिखो। तुम बड़ा आगे बढ़ गए, तुम बहुत आगे बढ़ गए। अवनी अवश्य ही जीतेगी, अवनी अवश्य जीतेगी। मेरे फल हाथ हाथ बिक गए, मेरे फल हाथों हाथ बिक गए। पापाजी उधर को गए हैं, पापाजी उधर गए हैं। पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। बच्चे को काटकर सेब खिलाइए, बच्चे को सेब काटकर खिलाइए। मुख्य अतिथि के लिए एक फूलों की माला ले आओ, मुख्य अतिथि के लिए फूलों की एक माला ले आओ। अचानक पानी बरसने लगा, पानी अचानक बरसने लगा। सभी नगरवासी गुरु पर्व मिलजुल कर बनाएंगे, सभी नगरवासी मिलजुल कर गुरु पर्व मनाएंगे। मैंने ठंडा नींबू का शरबत पिया, मैंने नींबू का ठंडा शरबत पिया। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है, उनकी आजकल दयनीय दशा है। बुढ़िया ने भारी दुख झेला, बुढ़िया ने बहुत दुख झेला। मुझे गरम चाय का दूध दीजिए, मुझे गाय का गरम दूध दीजिए। वे विद्यालय मेरा है, वह विद्यालय मेरा है। किशोर गीता से श्रेष्ठ लेखक है, किशोर गीता से श्रेष्ठतर लेखक है। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, प्रातः काल घूमना चाहिए। गुप्ता जी सज्जन व्यक्ति हैं, गुप्ता जी सज्जन हैं। वो बहुत जल्दी वापस लौट आइए, वो बहुत जल्दी लौट आया। मुझे केवल मात्र 1000 रुपए दीजिए, मुझे मात्र 1000 रुपए दीजिए। दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है। अन्य अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। रमेश दंड देने योग्य है, रमेश दंड पाने योग्य है। संभवतः मैं कल लखनऊ अवश्य जाऊंगा, मैं कल लखनऊ अवश्य जाऊंगा। मन के अंदर राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, मन में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। लक्ष्मीबाई वीर थी,
लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वाणी मीठी होनी चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए। हमने सीखा वर्तनी की अशुद्धियों का मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण और स्थानीय बोली का प्रभाव होता है। वाक्यों के शुद्ध गठन के लिए पदक्रम और अन्विति का बहुत महत्व है। वर्णों का सही ज्ञान न होना तथा व्याकरण के नियमों की जानकारी न होना भी भाषा में होने वाली अशुद्धियों के लिए उत्तरदायी है।